अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लीप वेक डिसऑर्डर्स और उसकी कुछ टाइप्स देखी। आज हम उसकी जो टाइप स्लीप वेक डिसऑर्डर की रह गई है वो देखेंगे, जिसमें पैरासोमनिया है। तो पैरासोमनिया से पहले हम कुछ स्टेजेस हैं स्लीप की वो देखते हैं। तो स्लीप की जो दो स्टेजेस हैं वो हैं रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो ख्वाबों से भरी हुई नींद है और आंखें इसमें तेजी से हरकत करती हैं और फिर बेसुकूनी सी नींद है। उसके अलावा नॉन रैपिड आई मूवमेंट ख्वाबों के बगैर सुकून से भरपूर जो नींद है और गहरी नींद जो होगी वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होगी। फिर इसके अलावा हम देखेंगे पैरासोमनिया। तो पैरासोमनिया का जो लफ्जी मतलब है वो है नींद के इर्द गिर्द रहना। इसमें क्या है, एक ऐसा गैर मामूली सा किरदार किसी भी फर्द का जिसमें कोई भी फर्द नामुकम्मल बेदार होता है और उसके इर्द गिर्द ही रहता है। अब क्योंकि अगर एक आम इंसान की नींद देखी जाए तो वो 90 मिनट के साइकिल पे मुश्तमिल होती है। 90 मिनट का एक चक्कर होता है जिसमें पहले हल्की नींद होती है, फिर नींद आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो जाती है और फिर ख्वाबों वाली नींद REM स्लीप होती है। तो क्या होता है, ये जो नामुकम्मल और कम बेदारी है ये कुछ लोगों की नींद में रुकावट पैदा करती है। और जब वो ये नामुकम्मल बेदारी जो है रुकावट पैदा करेगी तो इंसान जो है वो अपने माहौल से उलझा हुआ और अलग थलग सा रहना शुरू कर देगा। और जब वो अगले दिन उठेगा तो वो बिल्कुल ही उसे याद नहीं रहेगा कि पिछली रात क्या हुआ। इसलिए DSM-5 ने इस नामुकम्मल बेदारी को गैर मामूली किरदार के साथ इसकी वजाहत की है। फिर इसे पैरासोमनिया का नाम दिया गया। पैरासोमनिया के हमारे पास मेजर जो टाइप्स हैं वो है स्लीप टेरर्स, स्लीप वॉकिंग, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर और नाइटमेयर डिसऑर्डर। तो पहले हम देखते हैं स्लीप टेरर्स। तो स्लीप टेरर बेसिकली क्या होगा कि नींद में ढट जाना। स्लीप टेरर से मुराद क्या है कि नींद बेदारी में बार बार आने वाले खौफ जो कि बेबुनियाद चीखें चलाने से शुरू होते हैं। इसमें क्या करता है कि ये जो चीखना चलाना है आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ऊंची आवाज में कि कानों को चुभने वाली आवाज से इंसान रोता है, रात को चीखना चलाता और डरता है। स्लीप टेरर जो है ज्यादातर हम बच्चों में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब रात को बच्चा नींद में डर जाता है तो वो उठ के बैठ जाएगा, खौफजदा सा दिखेगा और कांपना शुरू कर देगा और उसके आने शुरू हो जाएंगे उसे। और इसके अलावा उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देगा। फिर क्या करता है, जब कोई उसके पास आएगा, उसका केयर टेकर या उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं तो क्या होता है, वो बेरबत बातें करने का, हाथ पांव चलाएगा, मारेगा जो उसके सामने होगा। वो इस दौरान बिल्कुल पूरे तरीके से जाग तो नहीं रहा होता। अगर कोई फर्द इस दौरान मुकम्मल तौर पे जाग जाए, चंद मिनट के लिए उसे ये होता है कि पता नहीं वो क्या कर रहा था, उसका सर चकराता है और वो उलझन का शिकार होता है। यहाँ तो ज्यादातर देखा जाए फर्द है वो दोबारा सो जाता है और जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे पिछली रात की कोई भी चीज या कोई भी ऐसा काम जब वो डरा होता है या उसको उसकी दिल की धड़कन तेज हुई या किसी को उसने मारा होता है, वो कुछ भी उसे याद नहीं रहता। फिर हम देखते हैं स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग क्या है जी? नींद के दौरान बार बार चलने की जो आदत है। इस दौरान जो फर्द है वो नींद बेदार होता है और कुछ हरकत करता है, जैसा कि वो उठ के बैठ जाएगा और फिर चलना शुरू कर देगा। वो चलेगा, अपने पूरे कमरे में चलेगा या दूसरे पूरे घर में चल के आएगा। इस तरह समटाइम्स लोग हैं वो बाहर भी चले जाते हैं और इससे एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत ज्यादा। अब ये जितनी भी हरकत है ये इंसान अब बिल्कुल होशो हवास में नहीं करता, शौरी तौर पे उसे कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। फिर उसके उठने के बाद उसे फिर याद भी नहीं रहता। अब ये जितना भी ये स्लीप वॉकिंग है ये नॉन REM स्लीप में होते हैं, जब इंसान बहुत गहरी नींद में होगा। लेकिन अगर इंसान को ख्वाब आते हैं तो वो उस दौरान वो बिल्कुल स्लीप वॉकिंग नहीं करेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, RBD। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, REM ऐसी स्लीप होती है जिसमें बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं। तो RBD में भी क्या है कि ख्वाब के दौरान हरकत करना या फिर किसी को मारना पीटना या फिर बातें करना, कोई भी ख्वाब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ करना।
नॉर्मली अगर एक इंसान में देखे, ख्वाब तो सब इंसानों को आते हैं कि वो हरकत नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा और उसकी जो जिस्म है वो बिल्कुल साकत सा हो जाता है। लेकिन आरबीडी में जो फर्द है वो अपने हाथ पांव चलाता है, लाते मारता है, जिससे वो अपने आप को भी जख्मी करता है, साथ सोया हुआ इंसान है उसको भी मारेगा और जख्मी करेगा। आरबीडी ज्यादातर देखा जाए तो उन लोगों में है जो कि बहुत ज्यादा मंशियात यूज करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए इंसानों को थोड़ी अद्वियात दी जाती हैं कि इनकी जो हरकत हैं वो कंट्रोल हो जाए। फिर हम देखते हैं नाइटमेयर डिसऑर्डर, ड्रोने ख्वाबों के अमराज। नाइटमेयर डिसऑर्डर में क्या है कि लोग जो है बहुत ज्यादा ड्रोने ख्वाब देखते हैं और ये बार बार आने वाले जो ड्रोने ख्वाब हैं उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, साथ साथ उसे बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं। अब ये जो ड्रोने ख्वाब हैं वो कहानियों की तरह होते हैं और जिसमें फर्द जो है वो खतरनाक अपने जिस्मानी एहसास से बचने की कोशिश करता है, जैसा कि मारना पीटना, हमला करना, जख्मी होने से बचता है। और फिर क्या होता है, जो फर्द है वो उठने के बाद उस ख्वाब को वो शिद्दत से बार बार उसे याद आ रहे होते हैं। अब ड्रोने ख्वाब के दौरान जब इंसान अचानक उठता है वो खौफ महसूस करता है, कांपना शुरू हो जाता है और दोबारा वो सोने से कासिर रहता है। अब ये जो जितने भी ये ड्रोने ख्वाब हैं वो इंसान की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें खलल डालते हैं और उसे बहुत सी परेशानियों का बायस बनते हैं। ज्यादातर ड्रोने ख्वाब देखा जाए तो सदमात के बाद इंसान देखता है या इंसान बहुत ज्यादा जब दबाव में होता है तब ड्रोने ख्वाब देखेगा। ड्रोने ख्वाब ज्यादातर आते हैं जब आरईएम स्लीप होती है। आरईएम स्लीप जो है वो रात के आखिरी पहर या सुबह का जब आगाज होता है तब इंसान बहुत से ख्वाब देख रहा होता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करें।